कोटा उम्मीदों का शहर इसे बोला जाता है। अधिकतर सारे बच्चे यहाँ नीट और जेईई की प्रिपरेशन करने आते हैं। लास्ट 24 आवर में ऐसे घटने आए हैं कोटा में, दो ऐसी घटनाएं घटी है जो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या ये सही हुआ या क्या ऐसा होना ज़रूरी था। पास्ट 24 आवर में दो बच्चों ने सुसाइड कमिटेड किया है। पहली एक बच्ची थी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी, जिसने पॉइजन खा के अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया, और दूसरा एल्विन भाई जो राजस्थान से राजस्थान में पढ़ाई करते थे, वो बिलोंग करते थे झारखंड से। उन्होंने फांसी के फंदे से लटक के अपनी जान दे दी। जब करीब ये घटना फ्राइडे शाम की है, अब फ्राइडे शाम की करीब 7:30 बजे जब एल्विन भाई के मित्र ने उन्हें बोला चलो भाई खाना खाने चलते हैं, कई बार कॉल किया गया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जब उसके रूम पे खटखटाया गया, करीब 1 घंटे तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा गया। तो अंदर घुसने बाद उस पूरे के पूरे हॉस्टल में एकदम मातम का माहौल छा गया। सब कोई वहाँ देखा कि एल्विन फंदे से लटक रहा है पंखे से। उन्होंने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया था चेयर पे पैर रख के, और फंदे रस्सी से फैन में फंदा लगा के उन्होंने वो लटक गए थे। तो इंस्टेंटली वहाँ पे लोकल थाना क्षेत्र में खबर किया गया, और अभी आज 2 दिन हो चुके हैं इन घटना को 2 दिन हो चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंट तक पहुँचाए गए। अभी तक में उनके पेरेंट्स सब आ गए होंगे। ये फ्राइडे शाम 7:30 बजे की घटना है, और उसी से 10 घंटे बाद एक मध्य प्रदेश की बालिका, उन्होंने अपना पॉइजन खा के अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। भाई एल्विन भाई, चलो एल्विन भाई पे चलते हैं। एल्विन भाई का आज 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो झारखंड से बिलोंग करते थे। भाई अगर तुम देखोगे उनके पास कोई प्रेशर नहीं था, कोई हैंडल नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई इशू एराइज हुआ है, ये पर्सनल प्राइवेट हो सकती है। क्योंकि भाई मैं तुझे बताऊँ तो एल्विन भाई एक SRG स्टूडेंट थे, कोई उन पे प्रेशर नहीं था, प्रिपरेशन का अच्छे नंबर आते थे। SRG मीन्स वो होता है भाई जो यहाँ पे जो नीट की प्रिपरेशन करते कोटा में, जिसके अच्छे नंबर आते हैं, जो क्लास में टॉप करते हैं, वो सारे के सारे बच्चों को इंस्टीट्यूट, एक क्रीमी लेयर जिसे बोलते हैं, वो सेपरेट करके पर्सनली ट्रेन करते हैं, पर्सनली पढ़ाई करते हैं, उसे एकदम पर्सनली प्रिपरेशन कराते हैं। उसके गाइडेंस मेंटोर एक पर्सनल होते हैं, उनसे गाइडेंस मिलता है और मेंटरशिप भी वही करते हैं। तो एल्विन भाई एक अच्छे स्टूडेंट भी थे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि एल्विन भाई ऐसा कमिटेड सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे एक नॉर्मल स्टडी के लिए, क्योंकि जिसके नंबर अभी इस कंडीशन में 500 550 प्लस आए, वो उनके लिए एक बेटर है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक पर्सनल इशू लग रही है इन टॉपिक पे। और अभी दूसरे एल्विन भाई के सुसाइड अटेम्प्ट के 10 घंटे बाद दादाबाड़ी में रहने वाली एक बालिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो नीट के प्रेशर में, नीट के क्या कहते हैं एंजाइटी में पॉइजन खा के अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। पॉइजन खाने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जब से वोमिटिंग, एंजाइटी और क्या कहते हैं बॉडी में जलन होने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। जीवन देना नहीं, हिम्मत तो उन बालिका को हिम्मत तो हो गई कि हम अपना जीवन यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि अब मैं ख़त्म होने वाली हूँ, उसे पता चला कि अब मैं मर जाऊंगी, उस समय उसे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो बालिका रूम से निकली और अपने हॉस्टल में चीखती चिल्लाती रही कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ, मैंने डिप्रेशन में आके, एंजाइटी में आके नशीली पदार्थ का सेवन कर लिया, अब मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बोला नहीं जा रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। जब तक मैं पूरे हॉस्टल को पता चला, उसे लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। एकदम करीब 10 घंटे की एकदम जद्दोजहद के बावजूद भी उन बच्ची को बचाया नहीं गया। डॉक्टर ने बोल दिया नो मोर। वो देखो मैं तुझे बता रहा हूँ, उसने कोई भी सुसाइड नोट्स नहीं लिखा। पुलिस ने पूरे के पूरे हॉस्टल में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पुलिस ने पूरे के पूरे हॉस्टल में पूरे शाम से लेके सुबह तक पूरा छानबीन किया। नहीं कोई भी ऐसा कोई पर्सनल इशू, पर्सनल क्या कहते हैं नोट्स, लेटर या कोई भी सुसाइड नोट्स नहीं मिला। नहीं एल्विन के क्या कहते हैं छात्रावास में, नहीं वो नाबालिग बच्ची के छात्रावास में, कोई भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि पुलिस ने, यानी पुलिस प्रशासन ने बोला है कि ये सारे के सारे प्रिपरेशन प्रेशर में कमिटेड सुसाइड है। ये उनके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं,
तो वो रहती थी, क्या कहता है, वो एक गोयल रेसिडेंसी में रहती थी, जो मध्य प्रदेश की बालिकाएँ थी, गोयल रेसिडेंसी में रहती थी दादावाड़ी में। वो करीब अभी 1 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और अभी अभी सिर्फ 1 साल हुए थे उन्हें और 12th पास आउट करके आई थी। 12th, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से, भाई इतना प्रेशर लेना लाज़मी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो आप 12th पास आउट करके आए हो तो आप फ्रेशर हो, आपको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगते हैं नीट प्रिपरेशन में। नीट एक अच्छी पोस्टिंग है, जॉब अच्छी देती है, डॉक्टर एक अच्छा पद है, लेकिन अगर बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा टाइम भी देना पड़ता है। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े पेशेंस के साथ उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बड़े आदमी ने बोला है कि पेशेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। आप जितना पेशेंस रखोगे आपकी सफलता उतनी ही अच्छी होगी। तो आजकल हम युवाओं में ये हो चुका है कि हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, भाई जीवन में ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाए। सुसाइड एक बहुत ही बड़ा पाप है। मैं तुम्हें अगर एक अच्छे नेचर, अच्छे भाई की हैसियत से बताऊं तो दुनिया में सबसे गलत चीज़ सुसाइड है। सुसाइड एक कायरता की निशानी है कि आप अपने जो ईश्वर ने आपको दिया है आप उससे फाइट नहीं कर रहे हैं। सुसाइड एक बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय है। सुसाइड कोई सी चीज़ का समस्या का समाधान नहीं है। सुसाइड एक है कि आप हार चुके हैं। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो समाज आपको एक हारे हुए इंसान की नज़र में देखता है। आप क्या अपने आप मरने के बाद भी हारे हुए इंसान के रूप में जानना चाहते हैं? समाज को बताना चाहते हैं कि आप हारे हुए नहीं ना, आप फाइट कीजिए। फाइट करना ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा परम धर्म है। आप फाइट कीजिए और आपकी विजयी 100% होगी। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, समय दीजिए। पेरेंट्स भी आपके सपोर्टिव है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे चले जाए। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी ऐसी देख चुका हूं। मैं पर्सनली अगर तुम्हें बताऊं तो मैंने देखा है कि मैंने भी कुछ इंसान को खोया है। एक मेरे दूर के रिलेटिव में था भाई, तो उन्हें पर्सनली एक दिक्कत था तो वो सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैं सुसाइड के कम्प्लीटली खिलाफ हूँ। तो गाइज, कभी ऐसी नकारात्मक विचार मन में आए तो अपने भाई को याद कर लियो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ऑलवेज। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।